नमस्ते, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवाणी में और मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। आज है 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती मनाई जाती है। तो आप सबको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी उपलक्ष्य में दैनिक भास्कर वालों का एक और क्विज़ लेके आया हूँ। एक क्विज़ हमने कल रविवार को खेला था जो कि फैमिली क्विज़ है, और ये क्विज़ जो है आज आया है गांधी जयंती के अवसर पर। इसमें आपको 10 सवालों के जवाब देने हैं, 10 प्रश्नों के उत्तर जो कि महात्मा गांधी जी के सफ़र से जुड़े हुए हैं। इसमें जो भी लकी विजेता चुने जाएंगे, जैसे कल वाले क्विज़ में 10 जने चुने जाते हैं, आज 21 चुने जाएंगे। तो जो 10 विजेता चुने जाएंगे उनको 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। इस क्विज़ का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो रीडायरेक्ट होकर इस होम पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर क्विज़ खेलना है। डिटेल्स वैसी है, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम, जेंडर में पुरुष महिला, मेल फीमेल, उम्र में जो भी आपके आधार कार्ड पर हो, आप जूनियर्स हैं, चिल्ड्रंस हैं तो जो भी आपकी मार्कशीट पर हो, राज्य में यहाँ से आप चुनेंगे जो सा भी राज्य आपका है। उसके बाद जो भी आपका राज्य आपने सेलेक्ट किया उसके अनुसार यहाँ पर शहर आ जाएगा, आपकी सिटी तो आप चुन लीजिएगा। 10 प्रश्न है, 1 बाई 1 है। आप चाहें तो आपको मालूम है आंसर खुद भी खेल सकते हैं, नहीं मालूम है तो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ तो आप खेल के सबमिट कर दीजिएगा। तो जैसा भी आपको ठीक लगे, आप अपनी जीके खुद चेक करना चाहते हैं तो एज ए जीके प्रैक्टिस के लिए खेल लीजिए, और यदि आप जीतने के लिए खेल रहे हैं और आपको जो आंसर नहीं मालूम है तो मैं बता रहा हूँ तो देख के दे दीजिएगा, जिससे आप लकी ड्रॉ में एंटर हो सके और जो है आपको अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिल जाए। इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये कोई जो है 6 से 6 तक लाइव है, यानी कि मॉर्निंग में 6 बजे आया था आज दिन में, और शाम को आपको 6 बजे तक खेल लेना है, यानी कि 5:59 तक, 6 बजने में 1 मिनट कम। वो वाला कोई कल वाला 7 से 12 तक लाइव रहता है मॉर्निंग में, ये वाला 6 से 6, केवल 12 घंटे लाइव है। जब भी वीडियो मिले खेल लीजिएगा, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन हैं ए 14 अगस्त, बी 16 मई, सी 8 अक्टूबर या डी 2 अक्टूबर। तो जैसा कि आप जानते होंगे महात्मा जी अहिंसा पसंद करते थे, यानी कि हिंसा पसंद नहीं करते थे, अहिंसक थे। तो इसलिए 2 अक्टूबर को उनके जन्मदिन वाले दिन ही इसको मनाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा 2 अक्टूबर। दूसरा है कि गांधी जी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था, मीन्स कब स्टार्ट किया था, कब प्रारंभ किया था। ऑप्शन है ए 1928, बी 1930, सी 1931 या डी 1933। तो दांडी मार्च को सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च या सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नमक का आंदोलन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दांडी मार्च को ही। तो ये जो है 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था, जो कि 6 अप्रैल 1930 तक चला था। 12 मार्च, 12 ऑफ मार्च 1930 टू 6 ऑफ अप्रैल 1930, इसलिए 1930 होगा इसका ऑप्शन बी। तीसरा है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो ये मैंने अभी आपको बताया, तो इससे आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। ए 24, बी 20, सी 21 या डी 17। तो यदि आप डिटेल में पढ़ते हैं, जैसे कि मैं डिटेल में वीडियो बनाता हूँ आपकी जीके की अच्छी तैयारी के लिए, ऐसे ही मैं कहता हूँ आप डिटेल में पढ़िए, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं डिटेल में पढ़िए। तो जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना तो सब आपको मालूम होगा। अब जैसे मैंने आपको बताया दांडी यात्रा या नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह, तो वो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था। तो इसमें जो दिन हुए वही दिन यहाँ पर आएंगे। तो अगर आपको वो मालूम है तो इसका उत्तर आप बहुत ईजिली दे सकते हैं, वरना आपको इसमें जो है कन्फ्यूज़न हो जाएगा, है ना। तो कैलकुलेशन कर लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 24। ये यात्रा जो है साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी, दांडी मार्च की या नमक सत्याग्रह आंदोलन वाली। और ठीक 6:30 बजे, समय भी आपको मालूम होना चाहिए, ये प्रश्न आ जाए कि समय क्या था। तो 6:30 बजे गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ आश्रम छोड़ा था इस यात्रा के लिए। ये पूछा जाए कि अनुयायी कितने थे, मीन्स जो इनके साथ में चले थे, तो वो 79 थे, मीन्स 79। और ये कितनी लंबी यात्रा थी ये पूछा जाए तो ये 241 मील की थी, 241 माइल्स, और 24 दिन में पूरी हुई थी। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा 24।
चौथा है कि गांधी जी का पहला आंदोलन था, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक में बताना है कि कौन सा था। ए चंपारण सत्याग्रह, बी बारडोली सत्याग्रह, सी दांडी मार्च जो पिछले प्रश्न में देखा, या डी खेड़ा सत्याग्रह। तो यहाँ हमको बताना है प्रथम आंदोलन इनका। तो ये बहुत इजी है, मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने किसी क्विज़ में आपको ये बताया था, या तो वो दैनिक भास्कर का क्विज़ था या कोई और था, उसमें मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था। तो ये वही वाला है, ये चंपारण सत्याग्रह है। ये बिहार में है, चंपारण ज़िला, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। कब? 1917 में। तो आप पूरा इसको याद करिएगा ऐसे कि 1917 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन शुरू किया था, प्रारंभ किया था बिहार के चंपारण ज़िले से। किस लिए ये शुरू किया था? जैसे पहले वाला जो था वो नमक का था, तो वो नमक के विरुद्ध था या नमक के लिए था। ये जो है इसमें अंग्रेज़ लोग जो थे, तो जो नील बगान थे, नील से जुड़ा हुआ ये आंदोलन था, तो नील बगान के जो मालिक थे उनका शोषण कर रहे थे, मीन्स उनको परेशान कर रहे थे, तो इसलिए ये स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा। पांचवा है कि 1920 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। अच्छे अच्छे प्रश्न है सब, आपकी तैयारी जीके की बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी केबीसी में जाना चाहते हैं वो, साथ ही जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जीके तो सभी जगह है ना, कंपलसरी है, मस्ट है, इसलिए। तो पहला है खिलाफत, बी असहयोग, सी सविनय अवज्ञा, या डी खेड़ा। तो ये सभी आंदोलन है, लेकिन हमको बताना है 1920 में गांधी जी ने जिसकी शुरुआत करी थी। तो ये होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन, जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। कब स्टार्ट किया था? 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने इसकी शुरुआत करी थी। ये भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध था, क्योंकि वो जो है बहुत परेशान कर रहे थे, इसलिए इसको शुरुआत किया गया था 1 जनवरी 1920 को, असहयोग आंदोलन। छठा है कि टाइम मैगजीन ने किस वर्ष में गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो गांधी जी भी मैन ऑफ द ईयर बन चुके हैं, ज़रूरी नहीं है जो आज हैं वही बन रहे हैं। ए 1930, बी 1932, सी 1935, या डी 1936। तो बताना है कि कौन से वर्ष में। गांधी जी 3 बार आई थिंक आए थे मैगज़ीन के कवर पर ये जो बात हो रही है टाइम मैगज़ीन वाली, तो ये 1930 होना चाहिए, ऑप्शन ए। सबमिट करके देखूंगा मैं, यदि बधाई मैसेज मिलेगा इसमें भी तो सभी सही होंगे, और नहीं मिलता है तो नहीं होंगे। सातवां है कि महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, मीन्स पॉलिटिकली। ए फिरोज शाह मेहता, मेहता होना चाहिए, मेहता गलत लिखा है, माँ पे मात्रा होनी चाहिए। बी बाल गंगाधर तिलक, सी गोपाल कृष्ण गोखले जी, या डी दादा भाई नौरोजी। राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी जिनको मानते थे उनका नाम है ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले जी। गांधी जी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे, और गोपाल कृष्ण गोखले भी, और ये जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे, और साथ ही सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक भी थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो जब भी इनको कोई सहायता चाहिए होती थी महात्मा गांधी जी को, तो ये इनसे पूछते थे, इसलिए जो है राजनीति में जब ये आए, तो इसलिए जो है इन्होंने इनको अपना राजनीतिक गुरु बनाया, क्योंकि जो सहायता करता है, अब जैसे योगी जी हैं वो मोदी जी को मानते हैं अपना गार्जियन, वो कहते हैं कि मुझे ये राजनीति के बारे में नहीं पता था, पर जो भी सीखा है मोदी जी से सीखा है। तो इस तरीके से महात्मा गांधी जी इनको मानते थे। आठवां है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेके आए हैं ये। ए सुभाष चंद्र बोस, बी चर्चिल, सी रविंद्रनाथ टैगोर, या डी JB कृपलानी। तो ये गांधी जी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। कब कहा था? 6 जुलाई 1944 को, 6 जुलाई 1944। कहाँ से कहा था? सिंगापुर में रेडियो से एक अनाउंसमेंट कर रहे थे, एक संदेश दे रहे थे सुभाष चंद्र बोस जी, तब इन्होंने जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह के पुकारा था, और अब जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते हैं। 6 जुलाई 1944 बाई सुभाष चंद्र बोस, अच्छे से याद कीजिएगा इसको। नौवां है कि गांधी जी की लिखी किताब कौन सी है। ए सत्य के प्रयोग, बी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सी द इंडियन स्ट्रगल, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन ए होगा सत्य के प्रयोग।
पूरा इसका जो है नाम है सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, मीन्स द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, रिटन बाय मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और ये भी ध्यान रखिएगा, इसको जो है गुजराती भाषा में लिखा गया था, उसके बाद में इसका ट्रांसलेशन होके पब्लिश किया था, जिसको महादेव देसाई जी ने हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो मेन जो है ये गुजराती भाषा की है, ठीक है। ऑप्शन ए सत्य के प्रयोग। दूसरा वाला जो ऑप्शन है उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है ये, जिससे आपकी जीके अच्छी हो जाए, ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। और ये इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आया था केवीसी में, पता नहीं पिछले ईयर आया था शायद, जब वो जेल में थे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में जब वो जेल में थे, उन्होंने भाग लिया था किसमें, क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में। तो फिर इनको जेल हुई थी, तो तब इन्होंने जेल में इस किताब को लिखा था। यही प्रश्न आया था कहाँ लिखा था, बड़े अमाउंट का था शायद, अगर उन्होंने डिटेल में पता होता तो वो आराम से बता देती। तो ये बात हो रही है डिस्कवरी ऑफ इंडिया की, रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू इन प्रिजन इन महाराष्ट्र अहमदनगर। तीसरा है द इंडियन स्ट्रगल। तो ये ऊपर वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं, प्रश्न में जो मैंने आपको बताया था सुभाष चंद्र बोस, तो लिखा है इसको सुभाष चंद्र बोस जी ने। और ये भी ध्यान रखिएगा कि किस बारे में लिखा है, तो 1920 से लेकर 1942 तक का जो हमारे भारत का स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट जो था, जो कि 1942 के बीच की बात है। तो उस बीच की कहानी को इन्होंने किताब में पिरोया और लिखा, जो कि 2 भाग में है ये पुस्तक, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये शायद 1934 में पब्लिश हुई थी, 1934 में। तो ये द इंडियन स्ट्रगल की बात हो गई, और गांधी जी की पूछी थी तो वो सत्य के प्रयोग होगा। 10वां अंतिम प्रश्न है कि गांधी जी ने इनमें से कौन सा अखबार प्रकाशित नहीं किया था। ऑप्शंस हैं ए वंदे मातरम, बी नवजीवन, सी हरिजन, या डी यंग इंडिया। गांधी जी ने कौन सा अखबार प्रकाशित नहीं किया था, तो इसमें ऑप्शन बी जो है नवजीवन, तो ये अखबार नहीं है। ये जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे भारत, तो एक पत्रिका इन्होंने स्टार्ट करी थी, मैगजीन जो होती है, तो वो है नवजीवन। तो ये समाचार पत्र नहीं है। हरिजन है समाचार पत्र, जो कि महात्मा गांधी ने लिखा है, और कई भाषाओं में था ये, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। मेन जो है वो तो गुजराती भाषा है, और हरिजन जो है वो भी गुजराती भाषा में ही, जो नवजीवन है गुजराती भाषा में थी, और हरिजन वो मैंने आपको बताया 3 भाषाओं में। और यंग इंडिया, जिसको इंडियन ओपिनियन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये इन्होंने स्टार्ट किए थे, वंदे मातरम नहीं किया था। तो इसलिए ऑप्शन इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं किया था, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा। पत्रिका याद रखिएगा नवजीवन को बोलते हैं, ये समाचार पत्र नहीं था। पूछा जाए कि कौन सी पत्रिका है या कौन सा समाचार पत्र नहीं है, तो वो नवजीवन होगा, ठीक है। और ये वंदे मातरम जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत और बांग्ला भाषा में, संस्कृत और बांग्ला भाषा में, यह संस्कृत बांग्ला भाषा मिक्स में है, ये मिश्रित भाषा जो होती है ना, उसमें लिखा हुआ एक कविता है, एक पोयम है, जिसको जो है हमारे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है अक्टूबर 1937 में, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया इन अक्टूबर 1937। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि नहीं वाला बताना है। अब जो है मैं सबमिट पर टच करने जा रहा हूँ। यदि मैंने आपको सभी सही बताए होंगे तो बधाई मैसेज मिलेगा, और देखते हैं क्या होता है। तो अब सबमिट पे मैंने टच कर दिया है और बधाई मैसेज मिल गया। वेल डन शर्मा जी, मीन्स मैंने आपको सभी सही बताया। अब मैं इतने डिटेल के साथ में बताएं तो गलत होने का तो चांस होता ही नहीं है, क्योंकि मैं जो है हर चीज़ को ना डिटेल में पढ़ता हूँ, तो इसलिए मेरे को कुछ टफ सरल नहीं लगता, कुछ भी मतलब हार्ड या इजी नहीं है। क्योंकि हार्ड या इजी ना केवल दिमाग का है, क्योंकि यदि हमको आता है तो 1000 का प्रश्न, 1 करोड़ का प्रश्न भी 1000 के प्रश्न के बराबर, सवाल के बराबर इजी है, और नहीं आता है तो 1000 का भी 1 करोड़ के बराबर कठिन लगता है। तो इसलिए मैं सरल कठिन कुछ नहीं मानता,
मुझे आता है तो सरल है और नहीं आता है तो कठिन है। तो बस ये होता है, इसलिए टेंशन नहीं लीजिए, लिया करिए अपनी हर चीज़ को जो है डिटेल में स्टडी करिए, तो आपको भी सब कुछ बहुत ईजी लगेगा। तो अपना जो है अच्छे से इसको खेल लें और याद रखें कि 6 बजे तक खेलना है शाम को, तो 5:59 तक आपको खेल लेना है। तो खतरों के खिलाड़ी बन के उसी समय नहीं खेलना है, 5 बजे तक आप खेल लो। और जब भी आप विजेता बनोगे, जो भी चुने जाएंगे 21 विजेता, उनको जो है मैसेज के थ्रू ये ई कोड भेज देंगे, जिसको आप अमेज़ॉन ऐप पे जाके रिडीम कर सकते हैं। कूपन कोड होगा, वहाँ पर आपको जाके ऐड करना होगा, तो 2100 रुपये आपके अमेज़ॉन पे वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। तो जब भी ये लकी ड्रॉ निकालेंगे, तो साथ के साथ ही उन 21 जनों को उनके मैसेज के ज़रिए कूपन कोड को भेज देंगे। तो अपना जो है मैसेज का ध्यान रखिएगा, कोई कॉल या मेल करके नहीं भेजेंगे, मैसेज में भेजेंगे, तो नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा, केवल और केवल मैसेज आएगा। तो इसलिए फ़ोन का ध्यान रखिएगा और टाइमिंग का। को इसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। खेल लीजिए, अपनी जीके की तैयारी करिए अच्छे से और मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए और सुनते रहिए अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्ते, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।